नाज़रीन, अफगान मौजरीन के लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वेरिफिकेशन और सर्च कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूल की सिक्योरिटी एक्टिविटी है या इसके पीछे कोई बड़ी और मुनज़्ज़म हिकमत अमली काम कर रही है, और सरहदी इलाकों में बढ़ती हुई सरगर्मियाँ आखिर किस तरफ इशारा कर रही हैं। यही वो अहम सवालात हैं जिनके जवाब आज के इस व्लॉग में हम तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप मुकम्मल तफसीर जो है वो समझ सकें। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान शहरियों के हवाले से अपनी पॉलिसी को मजीद मुनज़्ज़म, वाज़ेह और सख्त अंदाज में नाफिज करना शुरू किया है। हुकाम के जो मौक़िफ़ है वो ये बता रहे हैं कि इस इक़दाम का मकसद, बुनियादी मकसद जो है वो मुल्क में अमन को बरकरार रखना है, गैर कानूनी रिहाइश को ख़त्म करना है और सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाना है। ये बात बार बार वाज़ेह की जा रही है कि ये कार्रवाइयाँ किसी मखसूस कौम या गिरोह के खिलाफ नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ इन अफराद के खिलाफ हैं जो कानूनी तकाज़े अपने पूरे नहीं करते। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके जैसे गोलरा, तरनोल और गिरदुनवा में बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसी तरीके से रावलपिंडी और इसके मिलहका इलाकों में भी सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो मुतरक दिखाई दे रहे हैं, गहरी नज़र जो है वो रखे हुए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान घर घर जाके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका अदारों के हवाले भी किया जा रहा है। हुकाम का ये कहना है कि इस अमल का मकसद सिर्फ और सिर्फ निज़ाम को शिफाफ बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त रोकना है। ताहम बाज़ इलाकों में इन कार्रवाइयों के दौरान मज़ाक़मत के वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। हुकाम ने ये चीज़ भी वाज़ेह की है कि कानून को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। किसी भी तरीके से इनको माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा और किसी को भी अमन की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो अफराद कानूनी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम इस सूरत हाल को वसी तनाज़ुर में जाके देखें तो ये मामला सिर्फ चंद शहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात पूरे मुल्क, खास तौर पर सरहदी इलाकों तक फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सूरत हाल हमेशा से एहसास रही है, पहले भी काफ़ी अर्से से हम ये चीज़ें जो है नोट करें, लेकिन हालिया दिनों में इसमें मज़ीद कशीदगी जो है वो देखी जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते जारी हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि ऐसे अनासिर को कंट्रोल किया जाए, और जो दोनों ममालिक के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, दोनों ममालिक में जो इश्यूज हैं जो पैदा कर रहे हैं, इनको जो है कंट्रोल किया जाए। यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये तमाम इक़दाम किसी बड़े इलाकाई मंजरनामे का हिस्सा हैं। कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक खित्ते में जारी सफारती सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ ममालिक की दिलचस्पी इस बात की निशानदेही करती है कि ये मामला सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अहमियत रखता है। इसीलिए हर कदम नहायत एहतियात के साथ जो है वो उठाया जा रहा है, ताकि किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी कशीदगी से बचा जा सके। नाज़रीन, एक और अहम पहलू जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की, मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल की। हालिया औकात में हमने देखा कि हालिया औकात के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेज़ी ला दी है और मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी का निज़ाम जो है उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी को बर वक्त शनाख्त करके इसे रोका जा सके और आवाम को महफूज माहौल जो है वो फराहम किया जा सके। इसी दौरान कुछ इलाकों में फ़िरका वराना हम आंगी को मुतासिर करने की कोशिशें की इतलात भी सामने आई हैं। हुकाम का कहना है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ, सख्त इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे। जो माशरे में तकसीम पैदा करना चाहते हैं, इस हवाले से आवाम को भी बार बार समझाया जा रहा है, उनको हदायत दी जा रही है कि वो किसी भी गैर मुसद्दका खबर या अफवाह पर यकीन ना करें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए पे जो अपनी है नज़र रखें, उनसे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करें। अब बात करते हैं इस सवाल की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, यूएई का इस पूरी सूरत हाल पे क्या किरदार है। कुछ खल्कों में ये तासुर पाया जा रहा है कि खित्ते में जारी तब्दीलियों के दौरान मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी हिकमत अमली के तहत सरगर्म है। ताहम इस हवाले से ख़त्मी राय कायम करने के लिए मुस्तनद जो इंफॉर्मेशन है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हमेशा पेचीदा होते हैं और इनमें कहीं अवामिल बैक वक्त काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक नहायत अहम मरहले से गुजर रहा है, जहाँ एक तरफ उसे दाखिली सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की कोशिशें जो हैं वो कर रहा है, कोशिशें जारी हैं, और दूसरी तरफ इलाकाई सतह पर तवाज़ुन बरकरार रखने की हिकमत अमली जो है वो इख्तियार की जा रही है।
اب افغان شہریوں کے حوالے سے پالیسی، سرحدی صورتحال اور سفارتی سرگرمیاں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کا اثر براہ راست ملک کے مستقبل پر پڑ سکتا ہے، لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا یہ اقدامات مستقل استحکام لائیں گے یا صرف وقتی اقدامات کہہ سکتے ہیں کہ ثابت ہوں گے؟ کیا آنے والے دنوں میں صورتحال مزید بہتر ہوگی یا نئے چیلنجز سامنے آئیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات وقت کے ساتھ ساتھ ہی سامنے آئیں گے، لیکن فی الحال یہ کہنا درست ہوگا کہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے پہلو جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت شہری ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، قانون کی پاسداری کریں اور کسی بھی قسم کی افواہ یا غیر مصدقہ معلومات جو ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ ایک مضبوط اور مستقیم معاشرہ ہی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنی رائے جو ہے اس معاملے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اقدامات ضروری ہیں یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں، آپ کی رائے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، ہمارے جو کنٹینٹ ہے اس کو مزید بہتر کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔